अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे पहले कुछ एक्सेल के रिलेटेड बेसिक फार्मूलाज को जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम काम करेंगे कुछ 3 एडवांस फार्मूलाज के ऊपर, उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं बेसिकली, तो आप इसमें से किसी भी एक सेल को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और तो किसी भी फार्मूलाज को बेसिकली हम किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करने के बाद कोई भी वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं, और उसके बाद हम कोई भी एक सेल जो है वो सिलेक्ट करने के बाद उस जगह पे उसका आंसर अगर लेके आना चाहें तो फार्मूला की मदद से ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ इस सेल के अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ और कोई भी रैंडम वैल्यूज़ में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ और यहाँ पर भी 10 कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर बेसिकली मैं इन दोनों का जो आंसर है वो लेके आना चाह रहा हूँ। तो उस बेसिक फार्मूला के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को इनेबल करेंगे और यहाँ से इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, तो ये बेसिक फार्मूला डालने के लिए कंपलसरी एलिमेंट है। इसके बाद अब चूंकि आपने फॉर एग्जांपल इस पहले वाली जो भी वैल्यू है इसको इस वैल्यू में अगर ऐड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे। इस बॉक्स का जो नेम है आप उसके नेम को डिफाइन करते हैं। अब इस बॉक्स का नेम बेसिकली है A1, या तो आप इसे जाके मैन्युअली सिलेक्ट कर लें जैसे मैंने भी सिलेक्ट किया, और उसके बाद प्लस लिख के आप इस दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आप इसको इंटर करेंगे तो इनका जो सम की वैल्यू है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जब आप इज इक्वल टू का साइन डालते हैं तो आपको खुद पता है कि इसका नेम क्या है, ए कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, तो इसका नेम होगा A1, तो आप A1 डाल लें, प्लस करें वैल्यू को, और B1 पहली रो है और B कॉलम है। उसके बाद अगर आप इसे प्लस करेंगे तब भी इसका आंसर वही आएगा। यानी आप चाहें तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे मैन्युअली वैल्यूज भी डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इन वैल्यूज को प्लस नहीं करना चाह रहे, माइनस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है मैथमेटिक्स में 3-4 बेसिक चीजें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। प्लस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, प्लस हम इस्तेमाल करते हैं, माइनस का इस्तेमाल हम करते हैं। अभी यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ तो बेसिकली वो काम नहीं कर रही। अब यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, प्लस का यूज हम करते हैं। अब चूंकि मैं प्लस का यूज करने के साथ ही यहाँ पे फॉर्मूला को चेंज कर रहा, तो यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड आप करते हैं। तो ये 4 चीजें हम इस सिंपल फार्मूला में आज बेसिकली सीखेंगे। अगर इधर इसकी मदद से आप इज इक्वल टू का साइन डालें और कोई भी A1 की वैल्यू में से A2 की वैल्यू को माइनस करना चाह रहे हैं, तो A2 की बेसिकली B1 की वैल्यू है, A1 और B1 जब इन्हें माइनस करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी A में से 10 में से -10 करें तो ऑटोमेटिकली 10 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। A1 को B1 के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ये साइन डाल दें, स्टार का जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है कीबोर्ड में, से एंटर कर दें तो अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी। इसी तरह अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से साइन, जो स्लैश का साइन आपके पास है कीबोर्ड पर, वो डिवाइड के लिए मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, वो भी आप कर सकते हैं। करके एंटर करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी डिवीजन की वैल्यू है, 10 को 10 पर डिवाइड करें 1 आंसर आता है। तो बेसिकली ये तो सिंपल फार्मूला था जो आप इसका इस्तेमाल जो है इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज को मैनुअली टाइप करके या उन वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैल्यू 10 से 2 से यानी 2 कॉलम से ज्यादा रोज पे कोई वैल्यू है, तो उस सूरत हाल में हम इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये आपके पास एक सीरीज बन चुकी है। जब ये सीरीज बन जाएगी तो उसके लिए भी आप कोई एक बॉक्स को सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आप इस बॉक्स में इस सारी सीरीज का जो है वो सम करना चाह रहे हैं, यानी इन सारी वैल्यूज को आपने ऐड करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फॉर्मूले के लिए इज इक्वल टू का साइन डालते हैं और सम लिखते हैं। सम जब आपने लिखा तो ब्रैकेट का साइन आप डालेंगे, 9 शिफ्ट की को प्रेस करते हुए 9 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट डल जाएगा। अब पहला आपका जो कॉलम था वो था A1 का। A1 के कॉलम डालने के बाद आप सेमी कॉलम डालेंगे, सेमी कॉलम ये जो 2 नुक्ते दरमियान में होते हैं, और दूसरा जो आखिरी आपका जो कॉलम है जिस तक आपने प्लस करना है वो कॉलम है K का। फॉर एग्जांपल K1 आपने किया, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। क्लोज करके जब भी आप इसको एंटर करेंगे आपके पास ये सारी वैल्यूज का सम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वही है कि आप सम को लिखिए, और सम लिखने के बाद फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लें बॉक्स को और यहाँ से इस सिलेक्शन को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट डालें और ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ से सिलेक्शन को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। इसका सम करना चाह रहे हैं, ओके किया, दोबारा से वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। वैल्यू यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दी बेसिकली। उसके बाद दूसरा आपका तरीकेकार ये है कि अब फॉर एग्जांपल ये तो फॉर्मूला था सम करने के लिए।
अगर मैंने इन वैल्यूज को आपस में प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट कहते हैं सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो फॉर्मूला लगाऊंगा प्रोडक्ट का और उसके बाद यही ब्रैकेट को डालूंगा और ब्रैकेट के थ्रू मैं यहाँ से सिलेक्शन सेलेक्ट भी कर सकता हूँ या यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको सबको लिख भी सकता हूँ। लिखने के बाद मैं यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, शिफ्ट और 0 को दबाने से ब्रैकेट क्लोज होगा। एंटर करेंगे तो आपके पास दोबारा से एक दफा करके देखते हैं, प्रोडक्ट और A1 से सेमी कॉलम और यहाँ D तक करते हैं, D1 तक। तो जब भी आप वैल्यू को डालेंगे वो इंसर्ट कर लेगा। क्योंकि जब मैंने सारे का प्रोडक्ट निकाला था तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी थी जो यहाँ पे शो नहीं हो सकती थी, इस वजह से उसने मुझे फार्मूले के फॉर्म में ही शो किया, जैसे कैलकुलेटर में आपको अक्सर वो शो करता है। क्योंकि 10 को अगर आप 11 टाइम्स आपस में उसका प्रोडक्ट निकालें, मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से उसने आपको बेसिकली शो नहीं किया। तो आप यहाँ से इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तीसरा जो फार्मूला आपके पास एक बेसिक मेजर बड़ा फार्मूला है वो आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूं कि यहां पे कुछ रैंडम वैल्यूज लिख लेता हूं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी क्रिकेटर्स वगैरह जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उनके साथ एक एवरेज गिवन होती है। एवरेज का मतलब है कि पर मैच में उनका स्कोर कितना है। तो फॉर एग्जांपल ये किसी क्रिकेटर का स्टैट्स है और आपने इसकी एवरेज निकालनी है कि अगर एक मैच में उसने इतने स्कोर किए हैं और किसी मैच में उसने चले 0 भी बनाए हैं, उसने टोटल 10 मैचों में किस औसत से स्कोर किया है या किस एवरेज से स्कोर किया है, तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पर आंसर लेके आना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं = का साइन डाल के एवरेज लिखूंगा और वही उसी को दोबारा से फॉलो करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो पहली वैल्यू है या ब्रैकेट डालने के बाद मैं यहाँ सिलेक्शन से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एवरेज आ गई कि 44.9 की एवरेज है इन सारे फिगर्स की जो इस कॉलम के अंदर बेसिकली लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मेरे पास आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से किसी चीज का, इसी तरह मैं अगर किसी चीज, चाहे वो वैल्यूज वर्टिकली हो उनका सम निकालना हो, चाहे वो वैल्यूज हॉरिजॉन्टल हो उनका सम निकालना हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी भी वैल्यूज को जो कि ऊपर हॉरिजॉन्टल रो में है और वर्टिकल रो में है, इन दोनों को अगर आपने ऐड करना है, यानी इसको भी ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है, तो क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे। उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आप इसका सम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद = का साइन डालेंगे सम का, और सम करने के बाद पहला सिलेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। इसे आपने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर कॉमा इंसर्ट करेंगे। कॉमा इंसर्ट करने के बाद अब चूंकि आपने दूसरी सीरीज को सिलेक्ट करना है, दोबारा से ब्रैकेट डालें और दूसरी सीरीज को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जो भी सीरीज सिलेक्ट की उसे ब्रैकेट को क्लोज करें और अब एंटर करें। तो अब यहाँ पे बेसिकली वो इसका जो है फॉर्मूला आपको उसकी मदद से कैलकुलेट करके कैलकुलेशन को खुद बताएगा। तो बेसिकली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी सीरीज को सिलेक्ट करें, उसके बाद किसी भी सम को सिलेक्ट करें और उन दोनों वैल्यूज को आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इन दोनों का सम करूँ, अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनको प्लस कर सकता हूँ। पहली सीरीज और दूसरी सीरीज को मैं प्लस करना है तो मैं इन दोनों सीरीज को जो है वो प्लस करूंगा तो प्लस होकर उनकी वैल्यू मेरे साथ आ जाएगी। अगर मैं चाह रहा हूँ इन दोनों सीरीज का मैं उनको माइनस करूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन डाल दूंगा तो वो उसकी वैल्यू मेरे पास निकल आएगी कि अगर इस सारे में से इस सबको माइनस करूँ तो वो वैल्यू मेरे पास आ जाती है। और इसी तरह अगर सीरीज के अंदर मैं यहाँ पे अगर डिवाइड कर लूँ तो पहली सीरीज जो है वो दूसरी सीरीज पे डिवाइड होकर उसका आंसर जो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो बेसिकली आज ये फॉर्मूले हमने सीखे हैं सारे, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप सम, एवरेज, प्रोडक्ट कोई भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी सीरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप उसकी मार्किंग भी इजीली कर सकते हैं।